पिता का नाम मौर्यध्वज है और आप मौर्यध्वज के पुत्र ताम्रध्वज हैं। ये बेटा ताम्रध्वज, ये अश्व तुम्हें पसंद आ गया है, अच्छा लगता है आपको, लेकिन ये अश्व ऐसा वैसा नहीं। ये पांडव दल से अश्व आया है, अश्वमेध का अश्व है और ये स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इस अश्व को छोड़ दो और तुम्हारे लिए मैं दूसरा अश्व ला दूंगा। नहीं राजन, मैं दूसरा अश्व नहीं ले सकता, मुझे यही अश्व पसंद है। अरे बालक, तू क्यों जिद कर रहा है और अभी छोटा सा है, ये नहीं जानता कि चुनौती का मतलब क्या होता है। राजन कि मैं छुए मुए का पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं उस मैया का लाल नहीं, तेरी धमकी मैं उस मैया का लाल नहीं, तेरी मुझे छू लोगे और मैं मुरझा जाऊंगा। ओ बेटा ताम्रध्वज, तुमको नहीं पता है कि अभी ना टूटे दूध के दांत, कि अभी ना टूटे दूध के दांत, नरड़ी में खेलो मेरे लाल। अच्छे महारथी मेरे वार को नहीं रोक पाते हैं और अभी तू छोटा सा है, तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और इस अश्व को पकड़ने का दुस्साहस कर रहा है। अरे तूने पथ को फाड़ दिया, मैंने तेरी प्रथम गलती को क्षमा कर दिया है, इसलिए मेरा मार्ग छोड़ दो और मुझे आगे तरफ जाने दीजिए। नहीं राजन, कि पांडव में वीर कहते हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, समला वर्षा होती है ताम्रध्वज के अब। लो समला वर्षा होती है ताम्रध्वज के अब। युद्ध करने के लिए तैयार। अरे ताम्रध्वज, मैं तो तुझे समझा रहा था और तुझको शायद ये नहीं पता है कि इस आग से मत खेलो, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक अगर उछली तो प्राणों को ले जाएगी। चिंगारी एक अगर उछली तो प्राणों को ले जाएगी। इसलिए मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, छोड़ दे मार, वरना अर्जुन के हाथों द्वारा क्यों मरना चाहता है। नहीं राजन, इस शख्स को मैं नहीं छोड़ सकता। कि जहाँ बड़े बड़े हो राज जुड़े, डपली का बात
बोल रहा है, लगता है तेरी मृत्यु आ चुकी है। द्वारपाल और ये आ गए प्रधान जी भाई धवसार की ओर से ये 20 रुपया चलती हुई सीट पे पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसा तो नहीं है तेरी माँ की गोद सूनी हो जाएगी। तुमको नहीं पता है बालक, प्यार से समझा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि गांडीधारी अर्जुन के हाथों द्वारा कुछ अनर्थ हो जाए। द्वारपन ये बालपन हट नहीं छोड़ेगा, लगता है इसको खेल खिलाना ही पड़ेगा। तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। चल तैयार हो जाता हूँ। हेलो, हाँ राजू भैया मेरी आवाज सुनते हैं तो हमारे मालिक से संपर्क करें। इस बालक ने तो मेरा धनुष बाण काट दिया। चल मल्ल धोने करने के लिए तैयार हो। तैयार हो जाओ। बहुत वीर बन गए थे, हो गई तुम्हारी वीरता। चलो मैं तुम्हें महलों में
महारानी। कहो महाराज। आज के दिन का काफी समय व्यतीत हो चुका है महारानी, सत्य कहते हो नाथ। किंतु हमारे लाडले ताम्रध्वज का अभी तक दीदार नहीं हुआ महारानी। सत्य कहते हो। जब से वो खेलने लायक हो गया तब से वो एक पल महलों में रुकता ही नहीं, न जाने कहां कहां खेलते खेलते चला जाता है। किंतु महारानी, हमारे इस जीवन की वो ही तो एक अमूल्य वस्तु है जिसके सहारे श्री मौर्यध्वज अपना जीवन यापन करता है महारानी। सत्य कहते हो स्वामी। जब तक अपना लाडला पुत्र दरबार मध्य नहीं होता तब तक हमारे हृदय को शांति नहीं मिलती महारानी। सत्य कहते हो महाराज, आखिर अपना लाडला पुत्र है, इसलिए हमारी इच्छा है क्यों ना अब तो काफी इंतजार भी हो चुका है, लाडले पुत्र को अब स्वयं ही आवाज लगानी चाहिए। अवश्य स्वामी। आवो करीब आओ बेटा ताम्रध्वज, कहाँ हो मेरे लाडले कुंवर? कि आओ करीब आओ, मेरा दिल उदास है। आओ करीब आओ, मेरा दिल उदास है। तुम कहाँ खेलते? तुम दरबार में नहीं रहते हो, महलों में नहीं रहते हो, आखिर बच्चों के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? माता, मैं तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। क्या? शिकार? हाँ माँ। देखा स्वामी, अब ये शिकार खेलने के लायक हो गए। अच्छा, तो हमारा लाडला पुत्र अब जंगलों की तरफ शिकार करने भी जाने लगा। क्यों नहीं? तो ये बतलाओ पुत्र, उस शिकार में तुम्हारे हाथ कोई शिकार आया या नहीं? पिताजी, मैंने जंगल में एक अश्व का शिकार किया है और साथ साथ में उस अश्व के संरक्षक को भी पकड़ लिया। क्या शिकार में तुम्हें मिला अश्व, साथ साथ में अश्व के संरक्षक को भी तुमने बंदी बना लिया? स्वामी, आखिर अपना पुत्र ऐसा चमत्कार देखो अभी से करने लगा। अरे ये तुम नहीं जानते महारानी, आखिर पुत्र किसका है? सत्य कहते हो नाथ। उस समय को याद करो जब आपकी युवा अवस्था थी, जब आप रण क्षेत्र में उतरते थे तो आपके आने वाले सन्मुख से हर एक शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाता था। आखिर लाडला तो आप ही का है। महारानी, अब वो अवस्था नहीं रही
जितनी तुम हमारी सराहना कर रही हो महारानी, लेकिन पुत्र अब हमारे हृदय को चैन नहीं। अब शीघ्र वो अपना शिकार और शिकार के संरक्षक को हमें भी तो दिखलाओ। जो आज्ञा पिताजी, मैं भी महारानी देखा, अपने लाडले कुंवर शिकार भी करने लगे। अरे क्या हुआ पिताजी? ये तूने क्या किया है? अरे तो किनको बंदी कर कर लाया है? पिताजी, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, ये कौन है? प्यारे बेटे, ये देखो, तुम्हारे अर्थात मेरे समान, तुम्हारे पिता के समान है, इसलिए इन्हें छोड़ दो बेटा। तुम इन्हें नहीं जानते हो, शायद हो सकता है महारानी इनके बारे में तुम भी अनभिज्ञ हो। हम तुम्हें परिचय इनका करवाते हैं कि आखिर ये कौन है। कि पाजी हम जिनके सेवक हैं, ये उनके सखा नहीं जानती हो, जो हमारे इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण हैं, ये उनके परम सखा, उनके मित्र अर्जुन हैं। हाँ, इसलिए बेटा इनसे क्षमा मांग लो और इनको छोड़ दो बेटा। पिताजी, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने इन्हें युद्ध में परास्त किया है पिताजी। अच्छे बच्चे कभी जिद नहीं करते बेटा। नहीं पिताजी, मैं इनको नहीं छोड़। कहना मानो। अरे महारानी, समझाओ अपने लाडले कुंवर को। ये तुमसे बड़े हैं, ये तुम्हारे मान्य हैं, इन्हें छोड़ दो बेटा। तुम तो समझाओ महाराज। ताम्रध्वज, अच्छे बच्चे जिद को नहीं करते हैं, इसलिए बेटा कि मैं और नहीं कुछ कहूँ कुंवरी, झट कैद से इनको छोड़ कि मैं और नहीं कुछ कहूँ कुंवरी, झट कैद से इनको छोड़ कुंवरी, कि इस श्याम करण घोड़े को भी कर दे वापस कर दो। श्याम करण घोड़े को भी कर दे वापस कर दो। बेटा तुम्हारी वीरता हो गई, हम तुम्हारी सराहना करते हैं। हमारा पुत्र अब तो योद्धा भी हो गया।
वीर भी हो गया, जंगलों में शिकार भी करने लगा। लेकिन बेटा अब इनसे क्षमा मांग लो, चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले लो और इन्हें अपना छोड़ दो। नहीं पिताजी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है पिताजी, यदि आप कह रहे हो तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। अरे ये फिर तुम पागलपन जैसा कार्य कर रहे हो, इनको भी तो छोड़ दो बेटा। पिताजी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? जब मैं युद्ध कर रहा था तो ये मेरे काट रहा था, इसीलिए इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटा ताम्रध्वज, ये कोई जानवर थोड़ी ना है, ये भी तो एक इंसान है, ये भला तुम्हें क्यों काटेंगे, इसलिए इन्हें भी छोड़ो। ठीक है पिताजी। बेटा आप दोनों लोगों से पुनः हाथ जोड़कर इनसे क्षमा प्रार्थना करो और इनसे आशीर्वाद ले लो बेटा। जो आज्ञा पिताजी। राजन, हमसे जो गलती हो गई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ राजन, हमें माफ। हे पार्थ, जो मेरे बेटे के द्वारा भूल हुई या उसने अपराध किया उसके लिए हम स्वयं क्षमा मांगते हैं, इसे क्षमा कर दीजिए। और बेटा इनसे भी तो क्षमा मांग लो। पिताजी मैं इनसे क्षमा नहीं मांगूंगा। क्या तू पागल हो गया है क्या? अरे क्षमा मांग। द्वारपाल हमें माफ कर दो, जो गलती हमसे हो गई है ऐसी गलती अब दोबारा नहीं। क्षमा कर दो प्रिय द्वारपाल, तुम्हारे पुत्र के समान है। पिताजी ये मुझे माफ नहीं कर रहे। अरे अवश्य क्षमा करेंगे। ठीक है ठीक है। हे पार ब्रह्म परमेश्वर के परम सखा, हे पार्थ कृपा कर, रात दरबार को आ चुके हैं तो आओ महलों को पधारे, कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण कर इस सेवक को सेवा करने का अवसर प्रदान करें। श्री राजन मैं आसन नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। द्वारपाल चलो। अभी नहीं, यदि आप कहते हो तो किसी दिन जरूर आएंगे, परंतु हम लोग जा रहे हैं। क्या? लेकिन सेवा का अवसर एक बार अवश्य दीजिएगा। महारानी, स्वामी मेरे एक बात समझ में नहीं आई। वो कौन सी महारानी आपकी बात समझ में नहीं आई? अर्जुन का इस प्रकार से उदास होकर जाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारी भी दिल को धैर्य नहीं बंध रहा है। सत्य कहते हो महारानी। इतने महान वीर का अपमान मेरे पुत्र के द्वारा हो गया, ये तो भूल थी। फिर अर्जुन ने क्षमा क्यों नहीं किया? उदास क्यों हो गए? महारानी, कोई भी वीर योद्धा हो, अपमान तो अपमान होता है, लेकिन फिर भी वे इतने दयालु हैं, हमारे निवेदन को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात है नाथ। हाँ महारानी, अब अपने लाडले कुमार भूख प्यास से भी पीड़ित होंगे, इसलिए महारानी इन्हें महलों ले जाओ, अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान मेवा मिश्री से इनकी क्षुधा मिटाओ। जो आज्ञा नाथ।